आज उन्हें क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है और उसे मार दिया गया, और आपके मुंह में दही जमा है, आपके होठ से ले एक शब्द नहीं निकल रहा। कि ये डबल इंजन सरकार के नाम पर बार बार गाल बजाने वाले, दम भरने वाले, अपनी पीठ थपथपाने वाले देश के गृह मंत्री कहां सो रहे हूं, जिनकी पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और बावजूद इसके बाबा सिद्दीकी जी को मार दिया गया। एक पूर्व मंत्री 3 बार के एमएलए के साथ इस तरह की दुर्दांत घटना घटित हो सकती है, तो उस आम आदमी, आम नागरिक की सुरक्षा का क्या? कि आज महाराष्ट्र, मुंबई में मोदी और शिंदे की सरकार जहां है, भाजपा की सरकार जहां है, महायुति सरकार जहां है, एक ठगबंधन की सरकार जहां है, वहां हर व्यक्ति का जीवन एक डर के साए में बीत रहा है। घर और ऑफिस के भीतर डर, तो वो 4 दीवारी लांघते हुए डर, सुनसान राहों पे डर, तो सरेआम भीड़ में डर, रात के सन्नाटे में डर, तो दिन दहाड़े डर। बार बार मोदी सरकार या तो खुद अपराधी बन के कटघरे में खड़ी होती है या अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है। तो जब अपराधियों के साथ ही सरकार खड़ी होगी तो गुनहगारों का हौसला कितना बुलंद होगा। निसार तेरी गलियों के ए वतन कि जहां चली है ये रस्म कि कोई न सर उठा के चले। बाबा सिद्दीकी जी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और ये बात किसी बीहड़ सुनसान जगह की नहीं है, ये मुंबई, महाराष्ट्र के बांद्रा इलाके की है। और मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जो एक बहुचर्चित, लोकप्रिय समाज सेवी तो थे ही, साथ में 3 बार के एमएलए और पूर्व मंत्री थे। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जो वाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड थे। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जिन्होंने 15 दिन पहले ही महायुति सरकार को विधिवत तरीके से सूचित किया था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जिनकी पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और बावजूद इसके, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कि बावजूद इसके बाबा सिद्दीकी जी को मार दिया गया। और ये पूरा घटनाक्रम अगर हम देखें तो एक बहुत ही वाजिब, बहुत ही जायज सवाल न सिर्फ इस देश के नेताओं, इस देश के राजनीतिक दलों, बल्कि हर भारतीय नागरिक, हर मुंबई और महाराष्ट्र के निवासी के दिमाग में कौंध रहा है कि अगर एक वाई लेवल सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड व्यक्ति के साथ, एक पूर्व मंत्री 3 बार के एमएलए के साथ इस तरह की दुर्दांत घटना घटित हो सकती है, तो उस आम आदमी, आम नागरिक की सुरक्षा का क्या? मुझे लगता है यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज महाराष्ट्र, मुंबई में मोदी और शिंदे की सरकार जहां है, भाजपा की सरकार जहां है, महायुति सरकार जहां है, एक ठगबंधन की सरकार जहां है, वहां हर व्यक्ति का जीवन एक डर के साए में बीत रहा है। घर और ऑफिस के भीतर डर, तो वो 4 दीवारी लांघते हुए डर, सुनसान राहों पे डर, तो सरेआम भीड़ में डर, रात के सन्नाटे में डर, तो दिन दहाड़े डर। और इस डर की जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल पूछना जनता का अधिकार है और वो चीख चीख कर पूछ भी रही है। और मैं भी पूछना चाहती हूं कि ये डबल इंजन सरकार के नाम पर बार बार गाल बजाने वाले, दम भरने वाले, अपनी पीठ थपथपाने वाले देश के गृह मंत्री कहां सो रहे हैं? आज उन्हें क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही कि एक व्यक्ति कह रहा था कि मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है और उसे मार दिया गया, और आपके मुंह में दही जमा है, आपके होठ से ले एक शब्द नहीं निकल रहा। कि जब सरकार खुद अपराधियों की सरपरस्त बन जाती है, हमने देखा किसानों के आंदोलन में,
हमने देखा पेपर रद्द, पेपर लीक के दौरान नौजवानों के आंदोलन में। हमने देखा कैसे सोनम वांगचुक आ रहे थे तो उनको रोक दिया गया। हमने देखा कि कैसे पहलवान लड़कियों का, पहलवान बेटियों का सम्मान कुचलने का काम किया गया। हमने देखा कि उन्नाव से लेके, हाथरस से लेके पूरे देश में छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं की अस्मिता कैसे तार तार होती है, और बार बार मोदी सरकार या तो खुद अपराधी बन के कटघरे में खड़ी होती है या अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती है, उनको बचाने का काम करती है। तो जब अपराधियों के साथ ही सरकार खड़ी होगी तो गुनहगारों का हौसला कितना बुलंद होगा और उसके कितने दुर्दांत परिणाम होंगे, इसका भी हमने एक रूप कल देखा है। क्योंकि लगातार प्रशासन का हौसला पस्त हो रहा है और गुनहगारों का इकबाल बढ़ रहा है, इसीलिए इस तरह की वारदातें अंजाम देती हैं। सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जैसा कि आप पीछे ट्वीट्स में भी देख रहे हैं, न सिर्फ निंदा की है, न सिर्फ प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, बल्कि यह भी कहा है कि तफ्तीश होनी चाहिए, निष्पक्ष तफ्तीश होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, नीतिगत तरीके से होना चाहिए। और मैं अपनी बात को यह कहकर समाप्त करना चाहती हूं कि डबल इंजन सरकार है तो डबल जिम्मेदारी भी होती है, न सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की और गृह मंत्री की, बल्कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की भी। और अगर नैतिकता का लेश मात्र भी आपके अंदर बचा है, अगर आपकी अंतरात्मा जरा सी भी आवाज दे रही है, तो शिंदे जी, फडणवीस जी और अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। और अगर ये इस्तीफा नहीं दिया जाता है, जैसा कि मैं जानती हूं, तो जनता तैयार बैठी है आपकी कुर्सी आपके पांव के नीचे से खींचने के लिए। ऐसे ही निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।